सिन्हा जी। देखिए राममोहन जी नमस्ते, सबको नमस्ते। देखिए ये वो पार्टी है जिसके नेता कभी ये धमकी देते हैं कि 15% आबादी जो है वो 85% पर हावी हो जाएगी, तो कभी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो निश्चित रूप से जब ये हरा की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं, और जब पूरे देश को हरा करने की बात कर रहे हैं तो अपनी जो है औरंगजेबी मानसिकता को बार बार अंकित कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको दोष नहीं देता हूं। देखिए, दोष उन लोगों को देता हूं जो इनको पनाह देकर इनको उछालते हैं। जितेंद्र अहवाज जैसे लोग, आज अगर आप यूनुस शेख की बात सुने तो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों से स्पष्ट है कि जब तक संख्यात्मक रूप से ये कमजोर रहेंगे तब तक जो है कभी जितेंद्र अहवाज का साथ लेंगे, कभी कांग्रेस पार्टी का साथ लेंगे। लेकिन जिस दिन संख्यात्मक तौर पर ये मजबूत हो जाएंगे, उन लोगों को दगा देकर सपने देखने लगेंगे कि पूरे देश को कैसे हरा बना जा रहे हैं। अपने घर को पहले हरा बना लीजिए, अपने घर से बाहर आप किसी को हरा नहीं बना पाएंगे। लेकिन समय रहते, राममोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, समय रहते ये राहुल गांधी को भी चेतावनी है, अब भी जो है वो जमात से अपनी अलायंस को केरल में तोड़ दे, क्योंकि आज जो AIMIM महाराष्ट्र में कर रही है, कल उसी प्रकार का बर्ताव जमायते हिंद जो है वो कांग्रेस पार्टी को के साथ करेगी। कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और RJD ये सभी जो है जिम्मेदार है इस स्थिति का, जहां की ये लोग चुनौती दे रहे हैं भारत को और कह रहे हैं कि पूरा देश को हरा बनाएंगे। ये सीधा सवाल, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं सर। हाँ बोलिए। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जितेंद्र अहवाज शरद पवार का आदमी है, शरद पवार का नेता है, ये पूरा बखेड़ा जितेंद्र अहवाज के दरमियान था, शहर सिंह के पिताजी के लिए था। आखिर बीजेपी क्यों शरद पवार के लिए बैटिंग कर रही है, बीजेपी क्यों जितेंद्र अहवाज के लिए बैटिंग कर रही है, ये सबके सोच से परे है। या तो आप जितेंद्र अहवाज को पहले अपनी पार्टी में ले लीजिए, या शरद पवार से कहिए वो एक्शन लेंगे। प्रॉब्लम उन दोनों के दरमियान था, या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था ही नहीं। लेकिन देखिए, मैं जवाब देता हूं जी, तो इनसे ना मुद्दा को हिंदू मुस्लिम बना दिया। भारत ऊपर से भी हरा दिखता है और भारत, मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब तक राममोहन जी, जब तक मामला मुंब्रा तक सीमित था, मैंने एक कमेंट नहीं दिया। आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल को भी देख लीजिए, और ना तो मैं किसी टीवी चैनल पर आया हूं। लेकिन जब ये लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, आपको महाराष्ट्र में औकात दिखाना हमारा काम है। इंडिया में, भारत में हमारी सरकार है, वहां पर आपको बताना हमारा काम है कि आप मुंब्रा तक अभी सीमित रहिए और सपने मत देखिए कि पूरे देश को हरा बनाएंगे। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं। बीजेपी से एक सवाल मैं करता हूं, संविधान में जहां पे हर पार्टी का विस्तार होना चाहिए, MIM विस्तार करना चाहती महाराष्ट्र में, आप कैसे रोक देंगे बताइए मुझे, कैसे रोक देंगे आप? कौन सा आपके पास अधिकार है रोकने का? चलिए जवाब दीजिए बीजेपी प्रवक्ता से। देखिए राममोहन जी, मैंने पहले शुरुआत में कहा था, मैंने पूरे शुरुआत में कहा था कि ये वो पार्टी है जो संविधान को कभी नहीं मानती। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको इस बयान को देखना होगा। माफी मांगी ये लोग, अभी भी 15 मिनट की जो बात की थी कि पुलिस हट जाएगी तो सारे हिंदुओं को मारे, पहले माफी मांगिए। जब तक आप अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आपके जब आप हरा रंग की बात करेंगे, हम उसी नजरिए से देखेंगे कि जिस नजरिए से वारिस पठान ने कहा था कि 15% आबादी 85 पर हावी होगी, उसी नजरिए से हम देखेंगे कि इस हरे रंग को पूरे भारत में गढ़ना है। तो आप पहले अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफी मांगिए, फिर हम आपकी नीयत पर भरोसा कर सकते हैं, फिर हम आपकी मंशा पर भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब सवाल यह है ना, देखो मैंने जो बात शुरू में कही, नफीस अंसारी, उसको आपको समझना चाहिए। इस देश के लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अजय वर्मा को मैं इसमें चर्चा में लेके आना चाहता हूं, साजिद रशीदी जी हैं, प्रवेश जी हैं, और सवाल अजय वर्मा बहुत सीधा है कि जिसको 4-6 पार्षद ज्यादा मिल जाएं, उनको लगता है कि वो पूरा देश हरा करने चले हैं। मतलब 4-6 सांसद जीते हैं क्या? अव्वल तो 4-6 सांसदों से भी देश हरा नहीं होता, लेकिन 4-6 सांसद जीते हैं क्या? एक नगर पालिका का चुनाव हुआ, कहीं आपको 20 सीट मिल गई है, कहीं 8 सीट मिल गई है, कहीं 2-4 सीट मिल गई है, इतना ही तो हुआ है, और आपको लग रहा है कि सारा देश हरा कर देंगे। यह विचार है, यह सोच है अजय वर्मा, और यह इसलिए है क्योंकि आप लोग वहां कमजोर पड़ गए। राममोहन जी, ये देखिए राममोहन जी, ये सब सोची समझी रणनीति क्रोनोलॉजी है देश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रायोजित कार्यक्रम है, देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो, और हिंदू मुस्लिम इनका प्राथमिकता के तौर पर एजेंडा रहता है। इनका एजेंडा महिला की सुरक्षा, इनका एजेंडा व्यापार, नौकरी, रोजगार, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, रुपये की गिरती हुई चिंता इन्हें नहीं है। इन्हें चिंता है कि आने वाले स्टेटों में हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को प्राथमिकता से दें। आज तक अभी मैं तुहिन भाई कह रहे थे कि साहब इन्होंने एक बयान दिया कि अगर आप 15 मिनट पुलिस हटा दें तो हम हिंदुस्तान पलट देंगे, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अगर ये बात कोई और पार्टी की अपोजिशन का नेता कह देता तो अब तक वहाँ बुलडोजर चल जाता, या वो अरेस्ट हो जाता, या जेल चला जाता। इनके कोई भी नेता कोई बात कह दें, कहीं भी कुछ कर दें, इनके ऊपर ना कार्रवाई होती, ना ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना आईटी जाती, ना इनकम टैक्स जाता, ना बुलडोजर बाबा जाते, ना बुलडोजर इनकी तरफ चलता। चूँकि ये इनकी गलवैयाँ हैं और इनका टारगेट है कि आप मुसलमान 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 हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को ख़त्म करने में कहिए, और आप इनका हिंदू 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 की बैटिंग ही है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत पॉलिटिकल एजेंडा है, और इनकी एक क्रोनोलॉजी है, और उस क्रोनोलॉजी के तहत ये महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में भी, राम मोहन जी आपने देखा हो, जब भी चुनाव होते हैं, बिहार उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए, अब आसाम, पांडिचेरी, केरला, कर्नाटका और बंगाल, इस 5 जगह प्राथमिकता सरकार की ये है कि इन पार्टी को, जो हिंदू मुस्लिम के प्लेयर्स हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए और उन्हीं की पिच पर ये कर जाए, क्योंकि इस पिच पर इन्हें खेलने की आदत है। और ये कब तक खेलते हैं हम ये देखना चाहते हैं, बाबा साहब के इस संविधान के देश में, भारत में, जहां पर हिंदू मुस्लिम अजय वर्मा कितना बढ़िया लगा जब भारत का संविधान कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अभी रेवंत रेड्डी कुछ ही दिन पहले बोल के गए मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। अभी आपके नेता इमरान मसूद जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है तो मुसलमान कमजोर हो गए, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो मुसलमान मजबूत हो जाएगा। राशिद अल्वी का बयान आपने अभी अभी सुना होगा। यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है मुस्लिम, तो आपको लग रहा है कि भाई ये लोग तुष्टीकरण का काम करने लगे हैं, बीजेपी वाले एमआईएम को लेकर आ रहे हैं। और वही जो क्या नाम है इसका, भी जो चुनाव हुआ था, नहीं तेलंगाना के अंदर, वहां ओवैसी ब्रदर्स को थैंक यू बोल रहे थे रेवंत रेड्डी, आपके चीफ मिनिस्टर जी। हमें पूरे हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, नहीं क्या तेलंगाना में हमारी चीफ मिनिस्टर थैंक यू बोल रहे हैं दोनों ओवैसी ब्रदर्स को। इमरान मसूद चुने हुए सांसद हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूं ओवैसी ब्रदर्स को थैंक यू कौन बोल रहा है? जो है आप ये समझिए, आप लोगों ने हमको चुनाव जिताया, धन्यवाद। हमें सबकी वोट मिलती है। देश की आजादी के बाद से हमको सबकी वोट मिलती है। मैं ये पूछ रहा हूं ओवैसी को थैंक यू कौन बोल रहा था? कॉमन सोशल फैब्रिक में विश्वास रखते हैं देश के आपको सपोर्ट करने के लिए ओवैसी को थैंक यू किसने बोला? आपके चीफ मिनिस्टर ने। सनातनी बन जाएं और जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद की बेइज्जती जो है देश के राजा, 30 सेकंड का समय देश के राजा, मैं जो बोल रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, थैंक यू किसने बोला ओवैसी को कि मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू? मैं कह तो रहा हूं, हम लोग जगत गुरुओं का बेइज्जती नहीं कराते, चुटिया धारियों पे लाठी नहीं पड़वाते पुलिस के प्रशासन। मैं पूछ रहा हूं कि ओवैसी को, क्योंकि हम लोग तो ये एमआईएम के प्रवक्ता भी आपकी बात में हिंदुस्तानी हैं, हम आक्रांता नहीं है, हम आक्रांता नहीं है। हमने कभी भी जो राजा, जो आपने देखा होगा ना, 700 साल डायनेस्टी था, किसने किसको फॉलो करा है, हम फॉलो नहीं करते। ठीक, बीजेपी का बी टीम, अब साजिद रशीदी, बीजेपी का बी टीम, सबको बी टीम, एक मिनट रुक कैसे बनेगा? आपको मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। नफीस अंसारी, एक मिनट रुक जाइए, ये बारी साजिद रशीदी जी की है। साजिद रशीदी जी, क्या इस पूरे देश को हरा करने का ख्वाब देखना ठीक है? क्या जो कह रहे हैं वारिस पठान, वो कह रहे हैं पूरा देश हरा करेंगे, पूरा महाराष्ट्र हरा करेंगे, इम्तियाज जलील, क्या ये सोच ठीक है? एक गाना सुनाता हूं मैं आपको, जरा सुनिएगा। सुनाइए। ये म्यूजिक राइट्स आ जाएंगे, आप गा के सुना दीजिए दादा। साजिद जी, आपकी बात को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मेरी बात सुनिए ना प्लीज। ये म्यूजिक नहीं जाता है, मेरी बात सुनिए, म्यूजिक नहीं जाता, म्यूजिक हराम है, आप भी कहते हैं म्यूजिक नहीं जाता है। अरे साजिद रशीदी जी, मेरी बात को सुनिए, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा आपका। आप बोल के कुछ भी गाना गा दीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। म्यूजिक के राइट्स होते हैं कंपनीज के, सुनिए, वो स्ट्राइक कर देंगे। प्लीज बोलिए। अच्छा सुनिए, हाँ सुनिए।
ये गाना जो है कन्हैया मित्तल का है और उसने कहा है जो राम को लाएंगे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ठीक है। पूरी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया मित्तल क्या MIM के नेता? ये किसके अगर नेता? इन्होंने हरा कह दिया तो कौन सी मुसीबत आ गई भाई? नहीं तो कन्हैया मित्तल किस पार्टी के नेता है? बस क्या मुसीबत आ गई भाई अगर उन्होंने महाराष्ट्र नहीं में नहीं, कह दिया, कन्हैया मुमरा मित्तल में किस कह पार्टी दिया, के नेता है? को मुसीबत आ गई? आप तो सारी दुनिया में भगवा लहराने की बात कर रहे हो। अरे साजिद रशीदी, मैं पूछ रहा हूं क्या बीजेपी ये के नेता मुमरा है कन्हैया में मित्तल? हरा क्या नहीं कर कर रहे हैं आप? सकते? कि कांग्रेस के भी नेता है? किसके नेता है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर उस बच्ची ने शहर ने ये कह दिया कि भाई मेरी पार्टी का झंडा हरा है, हम हरा हरा देखना चाहते हैं, यहां तो भगवा पूरी दुनिया में लहराने की बात हो रही है, तो क्या बुरा कह दिया उसने? क्यों दिक्कत हो रही है भाई? जिस पार्टी का झंडा जिस कलर का होता है, बसपा भी एक जमाने में कहती थी हम पूरे भारत को नीला कर देंगे। ये कोई बुरी बात थोड़ी है। हर आदमी चाहता है मेरी पार्टी नेशनल लेवल की बने, हर आदमी चाहता है मेरी पार्टी प्रदेश लेवल की बने। आप उसमें दिक्कत क्या है? उस पर डिबेटें क्यों हो रही भाई? ये कोई संविधान के खिलाफ बात तो है नहीं। अगर कोई भी आदमी अपनी पार्टी को संविधान के खिलाफ, तो वो है कि एक बाबा, सेकुलर सो कॉल्ड बाबा पद यात्रा लेके निकलता है और कहता है इस देश को हम क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। वो है संविधान के खिलाफ। उस पर कभी डिबेट किया आपने? कभी नहीं की होगी, क्योंकि वो आपके मन की बात है, आपके मन लग तो बात है, और उस पर टीआरपी नहीं मिलेगी, इस पर टीआरपी मिलेगी। ये कहाँ से आप लोग फलसफा लेके आते हैं कि अगर मुसलमान कोई बात कह दे तो उस पर डिबेट होनी है? मुसलमान ने क्यों कह दी वो बात? हिंदू चाहे गला काटने की बात करे, मुसलमानों को देश से भगाने की बात करे, मुसलमान से कारोबार न करने की बात करे, उनसे सामान न खरीदने की बात करे, दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर मारे, भारत माता की जय बुलवाए, जय श्री राम के नारे लगवाए, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब शांत है। लेकिन मुसलमान ने यह क्यों कह दिया कि हम उमरा को हरा देखना चाहते हैं? मुसलमान ने कह दिया, बस डिबेटें हो रही हैं उसके ऊपर। तो आप भी पूरे देश को हरा अजीब देखना बात है चाहते हैं? ये, साजिद ये रशीदी, अजीब फलसफा चल रहा है आपके देश के मन का अंदर। ख्वाब भी यही है? भाई हरा रंग जो है, लाइट चालू सुनो, कर। हरा रंग ना तो इस्लामी कलर है, ना MIM इस्लामी पार्टी है। नहीं, वो तो मुसलमान वो तो है, अपनी पार्टी का वो कलर तो देखना कहते हैं भाई चाहते हम हैं मुसलमान है, उनका तो पार्टी का नाम ये है। मुसलमानों का कलर थोड़ा ही है हरा। क्या कलर है मुसलमानों का? अरे भाई मुस्लिमीन है, लेकिन संविधानिक पार्टी है ना, देश में संविधानिक पार्टी है ना वो भी। तो संविधान में संविधानिक मुसलमान तो नहीं है। आते क्या? मुसलमान संविधान मैं से कुछ बाहर है? कहूं? इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है उसको चुनाव लड़ने की।